अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जैसा कि जेके बोस के 10th 11th 12th क्लास के एग्जाम को कुछ ही दिन रह गए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी भी यहाँ पर जो सिलेबस है वो जीरो पर है। उन्होंने अभी तक भी कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। तो ये वीडियो सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी भी जीरो पर हैं। तो कैसे प्रिपेयर करें, क्या अभी भी ये कुछ पढ़कर पास हो सकते हैं या नहीं, कौन सी स्ट्रेटजी को ये फॉलो करें, तो इस वीडियो को इन तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। देखो, आप जितने भी स्टूडेंट्स हो जिनका अभी भी जीरो सिलेबस है, तो आप सबसे पहले ये चीज चेक करो आप किस तरह के स्टूडेंट हो। एक होता है जिन बच्चों की इंग्लिश थोड़ी बहुत स्ट्रांग होती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत नॉर्मल के हिसाब से, तो वो कोई भी चीज पढ़ते हैं फिर उसको थोड़ा अपनी वर्डिंग में लिखते हैं, थोड़ा वो जैसा उन्होंने पढ़ा है वैसा ही। फिर एक तरह के स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रट्टे पर फोकस करते हैं, जो उन्होंने रट्टा लगाया वही उनके दिमाग में गया, वही जाके कॉपी पेस्ट करते हैं एग्जाम में। तो हो गए दो तरह के स्टूडेंट। रट्टे वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत होती है। कुछ दिन पहले मैंने रट्टे वाले स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो बनाया था। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अभी भी लगभग 60% स्टूडेंट सिर्फ रट्टे पर फोकस करते हैं। तो बहुत से बच्चों ने मुझे ऐसी कमेंट भी की कि आप रट्टे को प्रमोट कर रहे हो। यार, मैं रट्टे को कभी प्रमोट नहीं करता, मैं बोलता हूँ बच्चों को नॉलेज गेन हो। अब अगर हमारे पास हैं बच्चे ऐसे जो रट्टे पर फोकस करते हैं, तो उनको भी यहाँ पर टिप्स देना जरूरी है ना। हर चीज को नेगेटिव मत समझा करो। देखो, जो 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं आपको इतना ही बोलूंगा, आप यहाँ पर सबसे पहले डेट शीट देखो। आप देखो जिन भी सब्जेक्ट्स में कम गैप है, जिसमें आप सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं, तो उन सभी सब्जेक्ट्स को आज साथ में ऐड करो। और जो ज्यादा मार्क्स वाले यूनिट्स हैं उन पर ज्यादा फोकस करो। लास्ट 5 ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन सबको अच्छे तरीके से रिवाइज करो। जितना पॉसिबल हो सके उतना टाइम देने की कोशिश करो। अब ये मत सोचो कि हमारा टाइम खत्म हो चुका है, अब देखेंगे, नकल हुई तो पास हो जाएंगे, ना हुई तो देख लेंगे। ऐसा मत सोचो, अभी भी आपके पास टाइम है, आप अच्छे तरीके से पास हो सकते हो। आप अभी भी यहाँ पर 300 प्लस मार्क्स ले सकते हो। जो भी ज्यादा मार्क्स वाले यूनिट्स हैं उनके सभी लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस याद करो, एंड उनमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं आपको वो भी यहाँ पर प्रिपेयर करो। बाकी मैं डिटेल में 11th 12th के लिए अलग से स्ट्रेटजी बनाऊंगा। फिलहाल हम बात करते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इनका एग्जाम तो अब 3 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 9 से 10 दिन रह गए। जेके बोस के जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेबस बिल्कुल जीरो पर है, जिनको ये लग रहा है अगर नकल हुई तो पास हो जाएंगे, नहीं तो देख लेंगे, तो आप टेंशन मत लो। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो करोगे आप अच्छे से पास हो जाओगे। इवन के 300 मार्क्स अभी भी आपके डन है, बट आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। जैसा कि 3 नवंबर को आपके एग्जाम स्टार्ट है, पहला पेपर आपका मैथ का है। उसके बाद की अगर हम बात करें, इंग्लिश और उर्दू या फिर इंग्लिश और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको सिर्फ दो दो दिन का गैप है। और साइंस, सोशल साइंस, इसमें आपको 3 3 दिन का गैप है। ये चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपकी स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से रहने वाली है। देखो, 25 से लेकर 31 अक्टूबर तक ये टोटल 7 डेज बनते हैं। तो इन 7 डेज की एक स्ट्रेटजी बनाओ। स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से बनाओ। पहले उठाओ इंग्लिश को। इंग्लिश जो आपका यहाँ पर पेपर है उसमें सिर्फ 2 दिन का गैप है। अब आप यहाँ पर 25 से लेकर 31 अक्टूबर तक आपकी जो भी यहाँ पर पोइम्स की इंपॉर्टेंट समरीज हैं, एंड उनमें जो भी पोइट्री डिवाइसेस वगैरह आ जाती हैं, साथ में इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं, इनको आप इन्हीं 7 डेज में कवर करो। हर दिन आप एक एक घंटा निकालो इंग्लिश के लिए और इंग्लिश को प्रिपेयर करो। ये चीजें कवर करने की कोशिश करो। फिर आपको जो यहाँ पर 2 दिन रह जाएंगे एग्जाम गैप वाले दिन, उनमें मैं आपको जो भी आपका राइटिंग स्किल है, ग्रामर है, उनकी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, वो सिखाऊंगा। तो इजिली आपकी इंग्लिश जो है वो अच्छे से पास हो जाएगी। अब टिप्स और ट्रिक्स से आपका राइटिंग स्किल और ग्रामर, पहला सेक्शन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, वो तो क्लियर हो जाएगा। समरीज और कैरेक्टर्स के तो याद नहीं होंगे, इसलिए आप इन्हीं दिनों इन चीजों को कवर करके रखो। सेकंड हमारा आ जाता है उर्दू, जिनका हिंदी है, हिंदी मेरा वीक है, इसलिए मैं आपको हिंदी के बारे में थोड़ा डिटेल में नहीं बता सकता। अगर हम उर्दू की बात करें, उर्दू को भी आप इन 7 डेज में हर दिन एक एक घंटा दो। उर्दू में जो आपको नसर वाले यूनिट्स हैं उनको अच्छे तरीके से देख के रखो, क्योंकि उनमें कोई नोट्स वगैरह पूछा जाता है। एंड इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं उनको थोड़ा बहुत देख के रखो। ये आपको सिर्फ और सिर्फ 7 डेज के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, हर दिन एक एक घंटा दो इन चीजों के लिए। इसमें भी जो आपको ग्रामर और बाकी चीजें हैं ना, उनका टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको उन 2 दिनों में सिखा दूंगा जो आपको गैप रहेगा। अगर हम जनरल साइंस की बात करें, तो ये जो आपके पास 7 डेज है, इन 7 डेज में आप हर दिन दो दो घंटे साइंस को दो। इसके जो दो यूनिट्स हैं उनको फिलहाल कवर करने की कोशिश करो। एक तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो आपको 8 मार्क्स का यूनिट है, साथ ही में मेटल एंड नॉन मेटल जो 7 मार्क्स का यूनिट है। ये दो यूनिट्स मिलकर आपको 15 मार्क्स देंगे। और साथ में आप सभी यूनिट्स के एमसीक्यूज भी याद करके रखो, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि आपको 18 मार्क्स से तो एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो ये चीजें आप इन्हीं दिनों कवर करो। बाकी जब आपको एग्जाम के बीच में जो 3 दिन मिलेंगे, ये चीजें रिवाइज करके साथ में कुछ और चीजें ऐड करना, याद करना। पर जो भी आप यूनिट्स अभी याद करोगे, लास्ट 5 ईयर के जो भी क्वेश्चन है उन सबको अच्छे तरीके से रिवाइज कर दो। सोशल साइंस की बात करें, इसमें भी आपको एग्जाम में 3 दिन का गैप है। अभी के 7 दिन में हर दिन दो दो घंटे दो। अब जैसा कि सोशल साइंस पास करना कोई मुश्किल बात है नहीं। हिस्ट्री में प्रिंट कल्चर से तो आपको पैसेज आ जाती है, वो तो वहीं से निकालनी है, 5 मार्क्स तो वहीं हो गए। मैथ के 5 मार्क्स होते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो मैंने शेयर भी किया है कई बार अपने व्हाट्सएप चैनल पर। 5 मार्क्स वहां से बन जाते हैं, टोटल 10 मार्क्स। और सोशल साइंस में आपको 20 एमसीक्यू होते हैं, वो भी आप सभी यूनिट्स के देख के रखो। उसके साथ साथ पावर शेयरिंग 5 मार्क्स का यूनिट है।
राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हिस्ट्री का 6 मार्क्स का यूनिट है। इन 2 यूनिट के भी सभी क्वेश्चंस याद करके रखो, साथ में एमसीक्यूज। सिर्फ इन चीजों पर फोकस करना है इन 7 दिनों में, बाकी जो भी चीजें बच जाएंगी वो जो आपका 3 दिन का गैप है उसमें कवर कर देंगे। अब आ गया मैथ, जिसका तो पहला पेपर है 3 नवंबर को। उसको अब क्या करें, उसके लिए भी आप अभी से 3 घंटे पर डे निकालो। 7 दिन की बात है, 3 घंटे पर डे। मैथ का मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाने वाला हूं, जो भी हमारे वीक स्टूडेंट्स हैं 31st तक ये वीडियो आ जाएगा, जिसमें मैं आपको वो सभी चीजें सिखाऊंगा इजी तरीके से, जिस वीडियो को देखकर ही उसी से सीखकर आप इजिली पास भी हो सकते हो। मैथ से भी 20 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। बाकी अगर हम बात करें इन 7 डेज में आप मैथ में किन चीजों पर फोकस करें, एक तो आपका पहला यूनिट रियल नंबर 6 मार्क्स का है, इसको कवर करने की कोशिश करो। सेकंड जो आपके लिए ज्यादा इजी रहता है स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, इसको भी कवर करो। ये 11 मार्क्स का 2 यूनिट्स में आता है। स्टैटिस्टिक में इजी है, आपने मीन मीडियन मोड जो है वो ग्रुप डेटा का सीखना है। प्रोबेबिलिटी जो है उसका सिर्फ मैथड सीखना, निकालते कैसे हैं, तो ये भी आपको आ जाएगा। तो यहाँ 11 और 6 17 मार्क्स हो जाएंगे। साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही ईजी है, 2 कॉन्सेप्ट सीखने हैं, यहाँ से भी आपके 6 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो 23 मार्क्स आप इजिली इन 7 दिनों में कवर कर सकते हैं, अगर आप पर डे 3 घंटे तो। फिर आपके रह जाएंगे सिर्फ 2 दिन, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें आप इन चीजों को रिवाइज करो। साथ में जब डिटेल में वीडियो बनाऊंगा वो मैं आपको सब चीजें सिखाऊंगा, उससे आपको और आसानी हो जाएगी। तो आपका यहाँ पर पूरा 10th अच्छे तरीके से पास हो जाएगा, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ।